नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचायत चुनाव पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने 2014 के बाद से हमेशा बीजेपी को अपना समर्थन दिया और बीजेपी की विचारधारा के लोग निश्चित रूप से जीतेंगे। लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी भाजपा की सरकार बनाएंगे। और क्या कुछ कहा सीएम धामी ने, चलिए आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है और जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग हैं वो जीतेंगे निश्चित रूप से। ग्रामीण क्षेत्र में भी, जैसे शहरों में अभी चुनाव हुआ जनवरी माह में, शहरों में उन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है, उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी भाजपा की सरकार बनाएंगे और जो विकास का काम है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की अहम बैठक में 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। आपको बता दें, बैठक में आगामी हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारियों के तहत 82 पदों पर नियुक्तियों को स्वीकृति दी गई है, जिससे मेले के बेहतर संचालन और व्यवस्थापन में मदद मिलेगी। ये फैसला आगामी महाकुंभ को मद्देनजर प्रशासनिक तैयारी को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें, कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य पद की सेवा नियमावली में भी संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे पदोन्नति, योग्यता, तैनाती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा प्रदेश में ई स्टैंप व्यवस्था को और सरल और प्रभावी बनाने के लिए उसमें भी बदलाव को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें, अब स्टैंप खरीद की प्रक्रिया डिजिटल रूप से और भी आसान होगी, जिससे जनता को सुविधा मिलेगी और सरकारी राजस्व में पारदर्शिता आएगी। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी। आपको बता दें, सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो था वो अर्ध महाकुंभ जो देहरादून में होने वाला है, उसको लेकर काफी चर्चा की गई। 82 पदों पर कई अधिकारियों को नियुक्त किए गए। इसके साथ ही आपको बता दें, पदोन्नति, योग्यता और तैनाती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई विधेयकों में संशोधन भी किया गया। इसके साथ ही प्रदेश में ई स्टैंप व्यवस्था को और सरल और प्रभावी बनाने के लिए उसमें बदलाव को भी मंजूरी दी गई। तो ये बैठक जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर जो है वो मुहर लगी। सबसे बड़ी प्रस्ताव जो थी वो अर्ध महाकुंभ को लेकर थी। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बदलाव जो है वो किए गए, कई संशोधन जो है सरकार की अध्यक्षता में किए गए। इसके साथ ही स्टैंप की व्यवस्था को और ज़्यादा सुविधाजनक बनाने, डिजिटल रूप से और प्रभावी बनाने के लिए भी कई बैठक में मंजूरी दी गई है। इस प्रक्रिया को और आसान बनाया जाए, जनता से सुविधा मिलेगी, इस पर भी चर्चा की गई। इस प्रस्ताव को भी जो है वो मंजूरी दी गई। तो बैठक में पारदर्शिता पर भी पूरा ध्यान दिया गया। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक हुई। काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये बैठक, क्योंकि इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को जो है वो मंजूरी मिली थी। आपको बता दें, इस बैठक में पारदर्शिता और दक्षता को प्राथमिकता दिया गया था। महाकुंभ की तैयारियों के लिए 82 पदों पर नियुक्ति को भी जो है इस दौरान मंजूरी मिल गई। तो सीएम धामी ने ये कैबिनेट बैठक की थी। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक हुआ था, जिसमें कई विभाग के अधिकारी और मंत्री जो है वो मौजूद रहे। इस दौरान आपको बता दें, महाकुंभ की तैयारियों के लिए 82 पदों पर नियुक्ति को जो है वो मंजूरी दी गई थी। बैठक में पारदर्शिता और दक्षता को प्राथमिकता दी गई। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हितेश त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेश, कैबिनेट की बैठक हुई है सीएम धामी की अध्यक्षता में, किन किन प्रस्तावों पर इस दौरान मंजूरी मिली है और कौन कौन से अहम प्रस्ताव जिस पे चर्चा की गई? जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसमें 10 प्रस्ताव आए थे और 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। और एक जो इसमें बड़ा प्रस्ताव वो हरिद्वार महाकुंभ को लेकर है, जो उसमें 82 पदों को उसमें बात की गई है।
उनको सर्जित किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो मेलों की जो सुचारू व्यवस्था है उसको प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री ने उस पर मुहर लगाई है। तो वहीं ई स्टैम्प को लेकर भी जो नियमावली है उसको भी सरल बनाने की बात इसमें कही गई है। तो वहीं प्रधानाचार्य पद को लेकर भी जो संशोधन उसमें किया गया है, जो नियमावली है उसमें भी बड़ा संशोधन की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। इसमें तीनों विभागों के आला अधिकारी इसमें मौजूद थे, जिनको साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि खास तौर पर अगर हम महाकुंभ की बात करें तो कुंभ को लेकर इसमें बड़ी एक रोड मैप इसमें तैयार करने जा रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल हितेश, इसमें ये स्टैम्प की भी व्यवस्था की गई है, उसको कैसे सुचारू रूप से चलाया जाएगा, डिजिटल माध्यम से लोगों तक उसकी पहुंच कैसे बनेगी, इसके लिए क्या कुछ प्रस्ताव रखे गए हैं, क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस टाइम की अगर हम बात करें तो इसको सरल और प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। और इसमें कई ऐसे अधिकारी थे जो इस पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपना जो खाका है वो भी तैयार किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर पूरी चर्चा की है। हालांकि इसको देखते हुए जिस तरह के जो मामले अभी सामने आए इस टाइम के, लेकिन उसमें कोई खास ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली है। लेकिन अभी जिस तरीके से आला अधिकारियों ने अपना नया खाका तैयार किया है तो उसका जो प्रभावी जो परिणाम है वो अभी देखने वाले होंगे। जी बिल्कुल हितेश, और किन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है इसमें? हितेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? हितेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, इसमें सबसे ज्यादा महाकुंभ को लेकर मंजूरी दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद हितेश, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। सावन माह की आस्था और ऊर्जा से सराबोर होकर हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर नीरज गोयात और बिहार के धावक टार्जन राजा यादव कांवड़ लेने पहुंचे। आपको बता दें, इस दौरान वो मां मनसा देवी चरण पादुका मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र से भी आशीर्वाद लिया। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सावन माह की आस्था और ऊर्जा से सराबोर हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर नीरज गोयात और बिहार के धावक टार्जन, आपको बता दें कि राजा यादव जो है वो कांवड़ लेने पहुंचे, और जहां पर आपको बता दें कि इस दौरान वे मां मनसा देवी के चरण पादुका मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज से आशीर्वाद लिया। तो वहीं मीडिया से बातचीत में राजा यादव ने यह भी कहा कि वे गंगा जल लेकर भारत के लिए ओलंपिक में 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीतने की कामना कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बॉक्सर नीरज गोयात ने इस मौके पर कहा कि संतों के साथ बैठने से भगवान शंकर, भगवान राम, मां गंगा और भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। उन्होंने सावन को फिटनेस का महीना बताते हुए यह भी कहा कि जब युवा दौड़कर गंगा जल लेकर अपने गांव जाते हैं तो वह उनकी फिटनेस और भी मजबूत बनाता है। ठीक है, देखिए आज हमारे जो नीरज जी है वो भी आए हुए हैं और हमारे राजा ठाकुर जी दोनों ने भारत का नाम रोशन किया है। नीरज की बात करेंगे
उन्होंने देश विदेश में पूरे विश्व में जाकर के, कौन है नीरज, नीरज कहाँ का रहने वाला है, भारत का रहने वाला है। भारत में कहाँ रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं। तो उन्होंने पूरे भारत का नाम रोशन किया है, जिनको हमने बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद दिया है। ये आज हमारे पास आए थे और इनका ये कहना है, हम युवाओं को कहना चाहते हैं कि आप हमको देखें, हम भी दौड़ लगाते हैं, हम भी कावड़ उठाएंगे, हम हरियाणा पहुंचेंगे, इसमें कोई भय नहीं है, कोई खतरा नहीं है। आप जो है अपने आप को चरस, सुल्फा, गांजा इससे दूर रहो। अगर हम सुल्फा छोड़ देंगे, गांजा छोड़ देंगे, शराब छोड़ देंगे तो कल हमारा नाम भी जो है इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचेगा। अगर हम गांजा सुल्फे में ही रहेंगे, हम गाँव देहात में ही पड़े रहेंगे। मुझे इनकी बातें बहुत अच्छी लगी। आप जो है युवाओं के इस समय मार्गदर्शक है, गाइड है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि इनका जो मार्गदर्शन जो है युवाओं को सीखना चाहिए, युवाओं को देखना चाहिए इन्होंने कितना परिश्रम किया है, कैसे ये इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गए हैं। बहुत बड़ी बात है, हम सबका प्रयास होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में जितने भी हमारे युवा साथी है सब ताकतवर है, सब घी खाते हैं, सब दूध पीते हैं। और आपने देखा होगा जितने भी पहलवान हैं सब हरियाणा के हैं। और आज पूरी टीम आई थी, हमने सबको आशीर्वाद साधुवाद दिया है और यही कहा है कि जो नीरज जी ने कहा है उसको फॉलो करें। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत प्रदेश भर में अब तक हजारों की संख्या में ऐसे संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है जो कि महिलाओं और बच्चों के साथ धोखाधड़ी, शोषण व ठगी जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त थे। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने विभिन्न जिलों में वेशधारी अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए गैंग का पर्दाफाश भी किया है। यह अभियान न केवल अपराधियों के लिए खतरे की घंटी बन रहा है, बल्कि आम जनता में सुरक्षा और विश्वास का भी माहौल लगातार बना रहा है। से धर्म का चोला पहन करके विभिन्न छद्म वेशधारी लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे, लोगों को ठगने का काम कर रहे थे, उन पर शिकंजा कसने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी की सरकार ने जिस तरह से ऑपरेशन कालनेमी को चलाया है और उसमें सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी की गई है। मुझे लगता है कि भविष्य में इस पर सरकार के द्वारा कानून बनाने की जो बात की जा रही है ये बहुत ही सराहनीय रहेगा और भविष्य में किसी भी प्रकार से किसी को कोई भी छद्म भेषधारी किसी को भ्रमित नहीं कर पाएगा, किसी को ठग नहीं पाएगा, इस पर नियंत्रण होगा। अब खबर देहरादून से है, जहां सावन के शिवरात्रि के पर्व पर शिव मंदिरों में भक्त उत्साह के साथ जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ से अपने परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि यह दिन महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए बेहद ही खास माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत करने से महादेव मुरादें पूरी करते हैं और शुभ फल की भी प्राप्ति होती है। रहेगा क्योंकि नगर भ्रमण भगवान टपकेश्वर का 25वीं शोभा यात्रा है। विशेषता तो प्रतिवर्ष रहता ही है, परंतु बाबा स्वयं सबको दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। ये 25वें वर्ष में भगवान का अनेक रूप का श्रृंगार है। सिपाही धर्मशाला से प्रारंभ होकर के 7 तारीख दिन गुरुवार त्रयोदशी तिथि प्रदोष के दिन भगवान का प्रारंभ होगा। शिवाय धर्मशाला से अनेक मार्ग होकर के गद्दी स्थल पलटन बाजार होकर के घंटाघर होकर के डाकरा होकर टपकेश्वर प्रांगण में समापन होगा। भगवान के जो झांकियाँ हैं बहुत भिन्न भिन्न रूप में है। नवनाथ हैं, केदारनाथ भगवान है, सुरखंडा माता का झांकी है और बांके बिहारी का झांकी है, खाटू श्याम की झांकी है और भगवान शंकर से जो रिलेटिव है शिव बारात है, जिसके हम नाम देते हैं। श्रावण मास में शिव बारात का बड़ा महत्व है। तो शिव बारात दिव्यता, भव्यता और मधुरता के साथ तैयारी चल रही है। आप सब आनंद लें, दर्शन करें और भगवान शंकर की बहुत कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। आपके परिवार में सुख समृद्धि ऐश्वर्य बनी रहे। आपके चैनल के माध्यम से सभी शिव भक्तों को, सभी श्रोताओं को श्रावण मास की शोभा यात्रा की पुनः बहुत मंगल कामनाएं। शुभाशीष आप सबको मंगल कामनाएं करते हुए हर हर महादेव, हर हर महादेव।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण कराने के उद्देश्य से पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त अभियान तेज कर दिया है और इसी क्रम में रामनगर और आसपास के क्षेत्रों में बीते कुछ दिनों में शराब की अवैध तस्करी और निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बताते चले कि रामनगर पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर 500 लीटर से अधिक अवैध शराब को जब्त किया है और इस दौरान 15 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पंचायत चुनाव में शराब का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए क्षेत्र में लगातार सघन चेकिंग के अभियान चलाए जा रहे हैं। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हमारे आबकारी विभाग द्वारा जैसे मंडल और जनपद और रामनगर की जो टीम है, हम लोग कंबाइंड संयुक्त दबिश दे रहे हैं और जो भी टीम भट्टी और आसपास जो भी सूचना मिलती है हम घरों में भी दबिश कर रहे हैं। और हमारे द्वारा अभी लगभग रामनगर में 24 से 25 अभियोग दर्ज हो चुके हैं अभी हाल ही में, और 15 से 2000 के समथिंग लीटर शराब हमने डिस्ट्रॉय करी है और काफ़ी लगभग 40-50 भट्टियाँ तोड़ी गई हैं अभी हाल ही में। और हमारा निरंतर ये चुनाव के मद्देनजर लगातार भट्टी आगे तोड़ेंगे और अभी तोड़ ही रहे हैं। और जो भी हमें सूचना मिल रही है या जहाँ हमें लगता है कि वहाँ से शराब या कहीं इधर जो भी है, हमारी टीमें या मेरे द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां प्रशासन के द्वारा रक्सिया, कलसिया और देवखड़ी नाले के अतिक्रमण चिन्हितकरण कर एक बार फिर से कांग्रेस मुखर हो गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि राज्य आंदोलनकारी और वरिष्ठ नेताओं ललित जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिला प्रशासन की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन जानबूझकर शहर में कई दशकों से रहने वाले लोगों को टारगेट बनाकर भय का माहौल बना रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि एक तरफ 40 से 50 फीट तक लोगों के मकान पर लाल निशान लगाए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ नाले की सीमा से सटे लोगों को निर्माण की परमिशन भी दी गई है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता ललित जोशी ने तमाम आरोप लगाए। बड़ी गुत्थी राजपुरा के अंदर या आवास विकास के अंदर, सुभाष नगर के अंदर, बमोरी, बिडोरिया, इन सब ये पूरे के पूरे इलाके आप इस तरह से बर्बाद कर देंगे, ये कोई उचित नहीं है। बेहतर आपको यह है कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो ये आवास विकास के द्वारा ये जो रजिस्ट्री की गई है और इस पर भी आपने जो है निशान लगा दिए, ये कहाँ तक उचित है? या तो आप गलत हैं या तत्कालीन 35 साल पहले नारायण दत्त तिवारी द्वारा ये बनाया गया जो आवास विकास है, जिसकी रजिस्ट्री तत्कालीन डीएम और कमिश्नर ने की थी, वो गलत है। अब रणनीति क्या है? रणनीति 2-3 चीजें। एक तो हम सब लोगों को संगठित करेंगे, अपील भी है आपके माध्यम से कि सारे जो पीड़ित पक्ष हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और हफ्ते भर के अंदर हम आपको डेट बताते हैं कि किस दिन हम लोग एक मीटिंग रखेंगे और सब लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे, पार्षद भी होंगे, इन सब लोगों से भी निवेदन करा जाएगा और एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री, राज्यपाल, यहाँ की डीएम महोदया, यहाँ के कमिश्नर साहब सहित सारे शासन प्रशासन सरकार को दिया जाएगा। एक और मेरा आपसे एक अपील है, मैं आपसे एक पुनर्निवेदित करना चाहता हूँ कि आप एक सजरे की कॉपी मेरे से ले लीजिए, उस सजरे को देखिए कि उस सजरे के किनारे, आप पत्रकार बंधु भी देखिए, उस सजरे के किनारे एक तरफ तो 40-50 फीट गायब कर दिए जा रहे हैं मकान और एक तरफ आपने नाले से बिल्कुल सिमटे हुए आपने लोगों के नक्शे पास कर रखे हैं। ये दो तरफिया, ये आप ऐसे नियम कैसे लागू कर सकते हैं, ये भी प्रश्न मेरा बहुत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की बैठक लेकर आयोग की विभिन्न योजनाओं को भी परखा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इन्वेस्टर समिट में प्राप्त निवेश के प्रस्तावों की ग्राउंडिंग की दिशा में और भी अधिक तेजी से काम किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे यह भी कहा कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों की सुविधाओं और सहूलियतों के हिसाब से काम किया जाए। आपको बता दें कि सीएम योगी की ओर से समीक्षा बैठक की गई थी और जिसमें इन्वेस्टर समिट में जिस तरीके से निवेशकों के द्वारा निवेश किया गया है उसको मद्देनजर रखते कई निर्देश भी उनको दिए गए। तो वहीं आपको बता दें कि उद्योग विभाग की योजनाओं को भी इस बैठक में परखा गया।
उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़कर 12 जिलों में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को होने जा रहा है, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। तो वहीं आपको बता दें कि पहले चरण के चुनाव प्रचार प्रसार को जो शोर से है 22 जुलाई शाम 5 बजे थम गया था। तो वहीं पहले चरण के चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल गोयल ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि 21 जुलाई को 8 पोलिंग पार्टी ने अपने गंतव्य पहुंच चुकी थी। तो वहीं 22 जुलाई को 497 पोलिंग पार्टी रवाना हो चुकी हैं और बाकी श्रेष्ठ 5318 पोलिंग पार्टी कल अपने गंतव्यों के लिए रवाना होंगी। ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 2247, जबकि प्रधान पद के लिए 9731 सदस्य, क्षेत्र पंचायत 4980, जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 871 उम्मीदवार प्रथम चरण में अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो वहीं आपको बताते चले कि इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग के प्रदेश के 12 जिलों के जिला अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और एसएसपी के साथ व्यवस्था को लेकर बैठक भी आयोजित जा चुकी है और जिसमें की बैठक में आपदा की स्थिति में वैकल्पिक रास्तों की जरूरत, जेसीबी मशीनों की तैनाती, लैंडस्लाइड होने पर पोलिंग पार्टी के लिए सड़क पार गाड़ियों की व्यवस्था को सुनिश्चित रखने के बारे में भी चर्चा की गई। देखिए, अवगत कराना चाहूँगा आपको, प्रथम फेज का जो हमारा मतदान होना है वो दिनांक 24 तारीख को पूर्व से निर्धारित है। आज 5 बजे हमारा सभी चुनाव का अभियान जो है वो अब थम चुका है। अब जो आगे की कार्रवाई है वो है जो हमारी कल की पार्टियां रवाना होनी है वो अब होंगी। मैं अगर पार्टियों की बात करूं तो हमारी जो 3 दिन पहले जो पार्टियां रवाना होनी थी उसमें कुल हमारी 8 पोलिंग पार्टियां थी। अगर मैं थोड़ा ब्रेकअप पे भी जाऊं तो इसमें जनपद पिथौरागढ़ की मुंशियारी की हमारी टोटल 3 पार्टियां थी जो हमारी कल जा चुकी हैं और ज्योतिर्मठ चमोली जनपद में 5 पोलिंग पार्टियां थी जो कल प्रस्थान कर गई थी। आज की मैं बात करूं, आज जो है हमारी कुल 497 पोलिंग पार्टियां हैं जो आज अपने। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।